प्रदेश में एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री होने वाली है। 4 दिन का दौरा है। असदुद्दीन ओवैसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल में एक रैली को संबोधित करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी मेहताब चौहान है। उनसे इस रैली को लेकर और 2022 में क्या तैयारियां हैं AIMIM की, उस पर बात करेंगे। मेहताब साहब, पहले तो जो है संभल में रैली होने वाली है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का 22 तारीख में एक प्रोग्राम है, जनसभा है संभल के सिरसी क्षेत्र में। ये जनसभा चुनावी जनसभा होगी। इसका चुनावी आगाज़ हो चुका है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में सदर साहब जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। पिछले 2 महीने में तीसरा दौरा है और इससे पहले भी संभल आए, फिर दोबारा इस बार फिर संभल में जनसभा होगी। तो बार बार संभल पे जो है टारगेट किया गया, यहाँ पर जो है ज़्यादा पार्टी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जहाँ जहाँ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोगों ने 100 सीटों को टारगेट किया है, जिसमें से संभल भी है। संभल की भी 2-3 सीटें हम लोगों ने टारगेट की हैं। तो इसी लिए संभल आना जाना लगा रहेगा। और देखिए, चुनाव तक तो, जब तक चुनाव नहीं होता तब तक तो तमाम पार्टियों का लगा ही रहता है। हमारा पहले से भी लगा रहा है और इंशाल्लाह आगे लगा। अच्छा, राकेश टिकैत ने जो आरोप लगाया है और उन्होंने जो चचा जान कहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब लोग जानते हैं, राकेश टिकैत भी अपने बयान में कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने और उनकी वाइफ ने खुद बीजेपी को वोट दिया। और वो बार बार कहते हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम बिल के ख़िलाफ़ हैं। तो अब क्या उन लोगों के बयान पे क्या किया जाए जो खुद बीजेपी के लोग हैं। क्या लगता है कि राकेश टिकैत किसान आंदोलन के नाम पे राजनीति कर रहे हैं? क्योंकि पहले बंगाल गए, अब उत्तर प्रदेश में जो है लगातार जो है घूम रहे हैं और अब चुनावी डायलॉग भी बोलने लगे हैं। बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं। अगर वो राजनीति ना करते, अगर ये आंदोलन होता, तो उनका राजनीतिक पार्टियों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पार्टियां हैं, उन तमाम पार्टियों को साथ लेना चाहिए था। दूसरा, आज तक उनका एक भी स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। तो राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका मकसद भी राजनीति है। मुद्दे से वो लोग भटक चुके हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से जो है असदुद्दीन ओवैसी की रैली हुई है बाराबंकी में FIR हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक और एक समाजवादी के विधायक ने ये FIR कराई है। और मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा उन लोगों को जो लोग ये कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी पे कभी मुकदमा दर्ज नहीं होता। तो उनकी मुराद पूरी हो गई, बैरिस्टर साहब पे मुकदमा दर्ज हुआ। बहरहाल, जो ये एक सियासत है, सियासी षड्यंत्र रचा गया है, बाकी कुछ नहीं। क्या लगता है 2022 में, क्योंकि सभी पार्टियां, कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो बार बार आप पे बीजेपी की बी टीम का आरोप लगा रही है और कह रहे हैं यहाँ पर ये सेकुलर दलों को कमज़ोर करने आ रहे हैं। 2014 में MIM तो नहीं लड़ी, 17 में MIM नहीं लड़ी, 19 में MIM पूरे भारत में 3 सीटों पे लड़ी, जिसमें से 2 सीटें लोकसभा की MIM जीती और 1 सीट पर 3 लाख से ज़्यादा वोट पाकर दूसरे नंबर पर रही, वहाँ से कांग्रेस जीती। मुझे बताइए, 2014 में कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ी और कांग्रेस कितनी सीटें जीत पाई? 17 पे सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती हैं, 47 सीटें जीत पाती हैं। तब क्या MIM की वजह से हारे वो लोग? 19 में कांग्रेस सपा बसपा मिलकर लड़ती हैं, कितनी सीटें जीत पाती हैं? तब क्या MIM की वजह से हारे? देखिए, सच्चाई ये है कि जो कल तक कांग्रेसी थे, वो आज बीजेपी वाले हैं और बीजेपी ही कांग्रेस है। बिहार के अंदर 74 सीटों पे कांग्रेस लड़ती है, जिसमें से केवल 19 सीट जीत पाती है। 55 सीटों का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कौन जीतता है। MIM केवल 18 सीटों पर चुनाव लड़ती है, जिसमें से 5 जीतती है, जिसमें से 13 सीट जो हारी है, उसमें से 11 सीट राजद गठबंधन जीतता है, 2 सीट केवल भाजपा नीतीश गठबंधन जीतता है। तो सीधा है। देखिए, ये लोग आवाम को गुमराह कर रहे हैं। आवाम के सामने इनका असली चेहरा आ चुका है। ये कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भाजपा है, तो इसमें कोई गलती नहीं। अच्छा, समाजवादी पार्टी कह रही है 400 सीट जो है उत्तर प्रदेश में हम लाने वाले हैं, उसमें से 3 बची, तो 3 में आप कहाँ हैं? देखिए, सपना देखना हर आदमी का अधिकार है। अखिलेश यादव भी देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, आप जो है हिस्सेदारी की बात करते हैं बार बार। समाजवादी पार्टी कहती है कि हमारी सरकार ने हिस्सेदारी दी थी, हमने जो है आज़म खान मुख्यमंत्री जैसे थे और 60 से ज़्यादा विधायक जो है मुस्लिम समाजवादी पार्टी की सरकार में जीत के आए। आज़म खान मुख्यमंत्री जैसे थे, मुख्यमंत्री तो नहीं थे।
हम तो उनसे कह रहे हैं, देखिए उन्होंने पिछले इलेक्शन जो उनका चुनावी एजेंडा था उसमें दिया था कि हम लोग 18% रिजर्वेशन देंगे। कहाँ दिया? अगर ये लोग बात करते हैं हिस्सेदारी की, तो आज उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की हालत देख लीजिए क्या है। रोज़गार नहीं है, सबसे ज़्यादा बेरोज़गार मुसलमान हैं। जितने भी समाजवादी गवर्नमेंट में फसाद हुए हैं, हिंदू मुस्लिम खास तौर से फसाद हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बर्बाद मुसलमान हुआ, मरा मुसलमान, और मुकदमे मुसलमान पे लगे, सबसे ज़्यादा जेलों में मुसलमान गए। तो बताइए कहाँ मुसलमान को ये लोग हिस्सेदारी दे रहे हैं? 60 विधायक जीत के जाते हैं, ठीक है, विधायक जीत गए 60, लेकिन उन 60 वो विधायक नहीं थे। मैं तो उनको कहूँगा कि वो कठपुतली थे जो समाजवादी और अखिलेश यादव के इशारों पर काम करते थे। अगर वो लोग सही और हक की बात करते तो शायद आज मजलिस को उत्तर प्रदेश में आने की ज़रूरत ना पड़ती। जब ओवैसी साहब के उत्तर प्रदेश आने से जो है सबसे ज़्यादा खलबली जो है मुनव्वर राणा साहब के पड़ रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुनव्वर राणा साहब एक शायर थे। अब वो एक पॉलिटिकल क्योंकि एक्टिव उनकी बेटी खुद समाजवादी में है, तो जब समाजवादी में है, जाहिर सी बात है समाजवादी के हर पदाधिकारी को MIM से दिक्कत है। सबसे ज़्यादा परेशानी अगर किसी को उत्तर प्रदेश के अंदर है तो वो कांग्रेस और समाजवादी को है, वो भी उसी के एक नुमाइंदे हैं, इसलिए उनको परेशानी है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि मैं संभल से जो है राकेश टिकैत को जवाब दूंगा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल देना चाहिए, और संभल क्योंकि राकेश टिकैत जी भी वेस्ट यूपी से आते हैं और ये प्रोग्राम वेस्ट यूपी में है, तो यहीं से उनको जवाब मिलेगा। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद ये है कि इस जवाब के बाद राकेश टिकैत कुछ कहने से पहले 100 मरतबा सोचेंगे। अच्छा, आपके पीछे जो है सिर्फ कुछ पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पत्रकार भी हैं और किसान नेता भी हैं, सब लोग जो है बी टीम का आरोप लगा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश नहीं आना चाहिए। ऐसा क्या है कि AIMIM के आने से जो है पॉलिटिकल पार्टी या जर्नलिस्ट या जो है शायर लोग परेशान हैं? अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, क्या MIM एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है? पॉलिटिकल पार्टी है ना, हमें पूरा अधिकार है ना, इलेक्शन कमीशन के से हम लोग रजिस्टर्ड हैं, और हमें इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारत में चुनाव लड़ने की इजाज़त देता है। तो ये लोग कौन होते हैं हमें रोकने वाले? दूसरा, देखिए परेशानी उन लोगों को है जो अब तक सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम वोट लेते रहे, जिन्होंने सेकुलरिज्म की दुकान खोल रखी थी और मुसलमान की वोटों का वो लोग इस्तेमाल करते रहे, मुसलमान को गुमराह करके, मुसलमान को बीजेपी का डर दिखाकर वो लोग मुसलमान की वोट लेते रहे। अब कहीं ना कहीं उनको वो मुस्लिम वोट खिसकता नज़र आ रहा है, इसलिए वो लोग परेशान हैं। अच्छा, कुछ बड़े जर्नलिस्ट जो है आपके आने से परेशान है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए कुछ जर्नलिस्ट तो सच्चाई दिखाते ही नहीं है। अभी आप देखिए बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, गोदी मीडिया किस लिए कहा जाता है? उन लोगों को जो गंगा के में तैर रही थी कोविड कार्यकाल में लाशें, वो नहीं दिखाई देती। उन लोगों को मरकज़ दिखाई देता है, उन लोगों को कुंभ नहीं दिखाई देता। तो ये कहीं ना कहीं एक जो भारतीय जनता पार्टी RSS के इशारों पर काम करने वाले लोग हैं, वही इस तरह की बयानबाजी करें। 100 से सीटें कम होंगी या ज़्यादा? ये आने वाला वक्त तय करेगा। हम लोगों का प्लान अभी 100 सीटों का है, सीटें बढ़ भी सकती हैं। संगठन अगर हमारा मजबूत होता है विधानसभा वाइज, बूथ वाइज, तो हम लोग सीट बढ़ सकते हैं।